शॉर्ट नोट्स के हैं और इसी में मैं नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाती थी A4 शीट में नहीं, और ये A4 शीट कोई बाइंडिंग बहुत लंबे टाइम बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है BCEC 2026 के स्टूडेंट के लिए, या जो कोई नीट या किसी और मेडिकल से रिलेटेड PCB से रिलेटेड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए। इसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कितना टाइम है। तो नीट और BCEC दोनों में, और नीट मई में होता है और BCEC जून में होता है। तो आपके पास अप्रॉक्स 5 मंथ अभी से लेकर आपके एग्ज़ाम के बीच में 5 मंथ्स बचे हैं, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है 5 मंथ्स, और बहुत कम भी नहीं है अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो अभी हम सारे स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस 60 to 70% कम्प्लीट होगा। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो होंगे जिनका सिलेबस अभी 50% कम्प्लीट होगा। और तीसरी कैटेगरी जो कि हमेशा रहते हैं, जो कि लास्ट मोमेंट पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, यानी उनका सिलेबस या तो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, या अभी तक 30% कुछ पढ़ लेते हैं कभी कभी। 30 मतलब 0 से 30% सिलेबस कंप्लीट है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या था, जिनका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट हो। सेकंड कैटेगरी क्या है, जिसका सिलेबस 50% कंप्लीट हो। थर्ड कैटेगरी क्या है, जिसका जो अभी स्टार्ट नहीं किया या स्टार्ट कर दिया 10-30% सिलेबस कंप्लीट है। तो सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट है, वो मोस्ट ऑफ देम नीट एग्जाम देंगे, और कुछ हो सकता है जो ना दे, सिर्फ BCEC को टारगेट कर रहा है। तो आपका 60 to 70% सिलेबस इन द सेंस आप 11th कंप्लीट कर लिया, 12th का मान लो 12th का 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 50% बाकी है। आप किसी बैच को फॉलो कर रहे हो तो ब्लाइंडली आप उस बैच को फॉलो करो, उसमें आपका डेली लेक्चर आ रहा है, लेक्चर अटेंड करो। हाँ, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि अब आप कुछ भी मतलब ये मत सोच के छोड़ो कि इसको बाद में कर लेंगे, या अभी बस पढ़ लेते हैं बाद में रिवीजन करेंगे। अब टाइम नहीं है कि कोई भी चीज़ आप बाद के लिए छोड़ो। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप सब चीज़ को सम अप करो, आप सब चीज़ को इकट्ठा करो। जितना पढ़े वो, या जो एक्स्ट्रा पढ़े वो, आप कुछ के लिए बाद के लिए मत छोड़ो। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओ तो शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना शुरू कर लो, और रिवीजन अभी से शुरू कर लो। जो पीछे पढ़ चुके हो वो, और जो अभी पढ़ रहे हो, ये मत सोचना कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से रिवीजन शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये दिसंबर एंड होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, टेंशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप पढ़ने बैठोगे लेकिन आपके माइंड में स्ट्रेस इतना होगा कि आप उतना अच्छे से रिवीजन नहीं कर सकते हो। और ये अभी से ही आप अपना रिवीजन शुरू कर दो, टेस्ट सीरीज लगाओ, जितना पढ़ लियो उतना टेस्ट सीरीज लगाओ। ये मत सोचो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही, सिलेबस कंप्लीट होते रहेगा। जो पीछे का पढ़े हो उसका टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो, ताकि जो पढ़े हो उसको भी उस पर आपका अच्छा से कमांड हो जाए, और जो आगे पढ़ रहे उसको आप कंप्लीट करते चलो, उसका DPP लगाते चलो, उसका नोट्स बनाते चलो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप कुछ बाद के लिए रखोगे। और आप जो बैच फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो, और टेस्ट सीरीज लगाते रहो। अब बात करते हैं जो सबसे थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो अभी तक अपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, या अब शुरू किए हैं नवंबर के बाद। बहुत ऐसे ग्रुप के मतलब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं छठ के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हो, सबसे पहले आप खुद पे डाउट करना बंद करो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, और अपना सिलेबस देखो कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। आप उसको एक बार सिलेबस को मतलब एक बार लिखो, एक डायरी बनाओ, उसमें पूरा सिलेबस हर एक चैप्टर का नाम लिखो, और फिजिक्स का एक पेपर में लिखो, केमिस्ट्री का एक पेपर, और बायो का एक पेपर, और उसमें देखो कि तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है। और ये सोच कि किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है कि ये मुझे आता है। सबसे पहले एक डायरी लो, एक कॉपी लो, उसमें ये लिखो कि मेरे फिजिक्स के कितने चैप्टर है, केमिस्ट्री के कितने चैप्टर है, और बायो के कितने चैप्टर है। और हाँ, याद रहे पुराना वाला NCERT यूज़ करना, जिसमें सारे चैप्टर हो। जो नए वाला NCERT है जिसमें बहुत सारा चैप्टर हट चुका है, वो नहीं यूज़ करना, पुराना वाला यूज़ करना है, क्योंकि BCEC का सिलेबस अपडेटेड NCERT से नहीं आता है, पुराने NCERT से आता है।
एक बार आप सिलेबस लिखो और उसमें देखो कि कितना आपका कंप्लीट है। कुछ तो कंप्लीट होगा ना, अभी तो कुछ तो पढ़े होगे। मान लो फिजिक्स नहीं कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री और बायो तो कुछ पढ़े होगे, अच्छा छोड़ो नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर तुम कभी पढ़े हुए होगे, तुमको आता होगा उसमें कुछ। अगर मान लो बायो का हर एक चैप्टर तुम एक दो बार मतलब लास्ट ईयर अच्छे से पढ़े हो या ट्वेल्थ में हो तो ट्वेल्थ में पढ़े होगे, तो क्या करो, अगर आप कोई बैच ले रहे हो तो बैच को, अभी बहुत सारा क्रैश कोर्स आ रहा है, अगर उसमें से कोई बैच ले रहे हो तो बैच को फॉलो करो। अगर नहीं ले रहे हो तो देखो, सबसे पहले अपना एक शांति से बैठो, एक मतलब प्लान बनाओ प्रॉपर कि कब मुझे कैसे क्या कंप्लीट करना है। हाँ, 5 मंथ्स का आप एक साथ प्लान नहीं कर सकते हो, आप मंथली टारगेट, अप्रॉक्स टारगेट रखो और पर डे को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। पर डे प्रोडक्टिव कैसे होगा, सबसे पहले अपना सिलेबस लिखो, PYQ, सबसे पहले सिलेबस लिखो, पहले आप अपना सिलेबस लिखो, उसके अकॉर्डिंग टाइम देखो और एक प्लान बनाओ। प्लानिंग जो कि रियल होना चाहिए, कोई इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा अपना कैपेसिटी आप ही जानते हो कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितना नहीं पढ़ सकते हो, और क्या आपका वीक है, क्या आपका स्ट्रांग है। अब बात करते हैं बायो का। बायो में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक दो बार अच्छे से पढ़ चुके होंगे या बायो पे उनका 70% कमांड होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई बैच भी ले रहे हो तो बायो का लेक्चर नहीं देखो, लेकिन हाँ बायो का लेक्चर देखना है, लेकिन बैच से नहीं देखना है। आप यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट लेक्चर देखो जो थोड़ा डिटेल में हो, एक एनसीईआरटी भी रीड करते हो, और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है आप एक बार खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ, और उसके बाद जो चीज़ याद नहीं आ रही है, जो चीज़ गलत हो रहा है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। बायो का बार बार लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी बार याद होगा, और हर एक चीज़ को याद करना है। मान लीजिए किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हो रहा है या 60 साइकिल के बाद वो कितना रिप्लिकेट होकर कितना बना रहा है, जैसे किसी भी चैप्टर का किया क्या कंप्लीट होने चाहिए बायो का, उसका वन शॉट लेक्चर देखना है, देखना ही देखना है। ये सोच के मत छोड़ देना कि मेरे को आता है, कुछ नहीं आता है। तुमको एक बार अच्छा से बैठ के वन शॉट लेक्चर देख लो, 2x में ही देख लो, अगर सब चीज़ आता है 2x में देख लो, चैप्टर कंप्लीट करो, वन शॉट लेक्चर देखो, एनसीईआरटी जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो, और सबसे जरूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो नीट का जो भी क्वेश्चन, नीट का तो बहुत सारे PYQs है, और BCEC के भी कुछ ईयर के PYQs है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। किसी भी स्टूडेंट का जनरली फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री थोड़ा स्ट्रांग होता है, फिजिक्स वीक होता है। तो केमिस्ट्री में आपको, बायो तो सबका स्ट्रांग होता है, और केमिस्ट्री कुछ लोग का केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, कुछ लोग का फिजिक्स स्ट्रांग होता है। तो BCEC में केमिस्ट्री स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स आप उतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। केमिस्ट्री में बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का हर एक चीज़ याद होना चाहिए, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आता है मतलब केमिस्ट्री और बायो से। तो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से याद करना है। इनऑर्गेनिक में हर एक चीज़, कलर चेंज करना या रिएक्शन बहुत आते हैं, वो सारी चीज़ें याद करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फिजिकल भी आपको पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, लेकिन फिजिकल छोड़ नहीं सकते, उसको भी पढ़ना है। BCEC एग्ज़ाम एक इजी एग्जाम है, बायो और केमिस्ट्री पढ़ के हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, इसके लिए भी आपको उतना ही एफर्ट डालना होगा जितना आप नीट के लिए डाल रहे हो, क्योंकि नीट में देखो उतना स्टूडेंट इसलिए नीट का फॉर्म भरते हैं क्योंकि उसमें सीट मतलब BCEC के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। कहाँ वो 50,000 और कहाँ ये 2,000 से 1,200 के बीच में स्टेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, और ये पूरा भी वो नीट पूरा ऑल ओवर इंडिया है। बिना फिजिक्स के आप एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं पाओगे, बिना फिजिक्स से आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं सकता है। उसके लिए आपको फिजिक्स में कम से कम सारे चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि नहीं जानते हो कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन है। मान लो किसी एक चैप्टर में आप बहुत अच्छा से कमांड कर लो, मान लो लॉज ऑफ मोशन पे बहुत अच्छा आता है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में बहुत अच्छा से कमांड आ रहा है, और कोई एक चैप्टर है लेट्स से ऑप्टिक्स आपको नहीं पसंद है, आप उसको पूरी तरह से छोड़ दे रहे हो, और एग्ज़ाम टाइम में लॉज ऑफ मोशन से बहुत ही बेकार क्वेश्चन आ गया, मान लो बहुत कैलकुलेटिव और ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपका 5 मिनट टाइम ले रहा है, और आपका पूरा कमांड था तब भी छोड़ोगे। लेकिन ऑप्टिक्स से मान लो आपका ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और वो आप 1 सेकेंड में टिक कर दोगे। इसीलिए आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, सारे के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अच्छे से। अब मैं बताती हूँ कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। बट
मैं आप लोगों को कोई खुद से बनाया हुआ प्लान इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी टाइम है, अभी आप अपना खुद से प्लान बनाओ और उसको प्लान बनाओ, उस पर स्टिक करो। ये नहीं कि बस प्लान बनाते रह गए, उसको फॉलो नहीं करें। सबसे ज़रूरी है अभी खुद से बैठो, सिलेबस लिखो, प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो। 10-20 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बस अब पढ़ोगे तभी कुछ होगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। मैं अपना दिखाती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती थी और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती थी। जैसे ये मेरा कॉपी है, तो पूरा मैं जो भी चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मैं लिखती जाती थी। लाइक यहाँ पे सेल डिवीजन, ये सारे टॉपिक है, मैं इसको अच्छे से दिखा दूंगी। और इसी मैं एक A4 शीट में मैं नोट्स नहीं बनाती थी क्योंकि मेरा A4 शीट गुम हो जाता था, बार बार बनाती थी, कहीं रख देती, मिलता नहीं था। तो मेरे पास तीनों नोटबुक मेरे शॉर्ट नोट्स के हैं और इसमें इसी में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, A4 शीट में नहीं। और ये A4 शीट को बाइंडिंग करा के मैं बनवाई थी। तो आपको एक दिखाती हूँ, जैसे ये पतली सी कॉपी है, इतनी पतली है। और इसमें मैं सबसे पहले फर्स्ट पेज पे मैं पूरा सिलेबस लिखती थी। और ये रहा मेरा शॉर्ट नोट्स। लाइक ये ग्रेविटेशन का है, तो ग्रेविटेशन में मैं 2-3 बार पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाती थी। मैं डिटेल लेक्चर देखी थी उस टाइम क्योंकि उस टाइम टाइम था। लेकिन अभी आप फिजिक्स के लिए क्या करो, अगर आपको थोड़ा बताता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा डिटेल लेक्चर देखो और बायो का 1 शॉट लेक्चर देखो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। देखो ये मेरा हो गया फिजिक्स का। जैसे फिजिक्स का मैं पूरा डिटेल लेक्चर देखी हूँ और उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, इस शॉर्ट नोट्स में मेरा क्या रहता था, फार्मूला रहता था और कुछ ग्राफ्स ये सब जिससे क्वेश्चन आते हैं। ये कौन है, इलास्टिक वाला है, ये है मोशन इन द कौन सा रोटेशनल मोशन है ये। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे कितना टेंशन होगा, यहाँ पे क्या होगा। ये पूरा कॉपी नोटबुक में मेरा यही है। ये वेव मोशन का शॉर्ट नोट्स। हाँ, मेरे शॉर्ट नोट्स में सब चीज़ रहते थे, फार्मूला, थ्योरी, जो मुझे नहीं याद हो रहा है वो, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर जाएगा। ये रहा इनऑर्गेनिक का मेरा शॉर्ट नोट्स। इनऑर्गेनिक का देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लाइक ये ऑक्सिलेट है, किसका कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको याद रहेगा तो टिक कर लोगे, उसमें गलत होने की चांसेस बहुत कम होगी। लेकिन नहीं याद होगा तो आप तुक्का भी नहीं मार सकते हो। जैसे आइसोमर में था, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये सारी चीज़ें, ये टेबल है, ये बहुत लोग आई थिंक जानते भी होंगे। देखो, तो अभी सबसे पहले खुद बैठो, अपना सिलेबस लो, अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। किसी और का प्लान, किसी और का शॉर्ट नोट्स किसी भी काम नहीं आने वाले। हाँ, उससे हेल्प ले सकते हो। अगर बायो का क्या करो, 1 शॉट लेक्चर देखो और फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिटेल लेक्चर देखो और किसी भी चैप्टर को ऐसे आप नहीं छोड़ सकते हो कि मुझे आता है। अगर आता है तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसमें आपको खुद से पता चलेगा कितना मेरा गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। हाँ, अगर आपको मैं टाइम दे रही हूँ कुछ दिन का, खुद से प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो। अगर हाँ तब भी नहीं होता है तो मैं आप लोग के लिए कोई प्लान बना सकती हूँ, अगर चाहिए होगा तो कमेंट करना। और ये है मेरा शॉर्ट नोट्स, इसमें देख सकते हो ये सारे चीज़ें लिखी हुई हैं टॉपिक। ये ऑर्गेनिक का है, हर एक चैप्टर को मैं ऐसे ही लिखती थी। कौन SN2 रिएक्शन है, कौन सा SN1 रिएक्शन है, किसमें स्पीड क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसका क्या होता है, ऐसे ही मैं SN2 का लिखती थी। एनिमल किंगडम हो गया, ये सारा रिएक्शन है। सारे ऑर्गेनिक का रिएक्शन था मेरे पास। और ये हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डेट, ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा मेडिएटेड है, कौन सा हार्मोनल रिलीजन है, कैपेसिटर्स, रेट ऑफ रिएक्शन,
ये मैं उस टाइम प्लान बनाई थी कि कैसे क्या करना है, कितना टेस्ट देना है,